चलिए आपका स्वागत है। सुरेश चंद्र जी, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरु जी। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते राधा रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वराहपीडं नटवरवपु कणयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषा कनककपिशं वैजयन्ती च मालं। रन्ध्रान वेणोरधरसुधिया अधरसुधिया पूर्यन गोपविन्दे वृन्दारण्य स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। करारविन्देन पथारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय पते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरि यत्कितं तमह वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग वंदन किए ना। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। नमः आदित्य चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथाय मुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य साफारक परात्पर प्रब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करणायक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदों में इस दास का बार बार नमस्कार। भक्त कथा भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगवती बांधवों और जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों सबके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार के समस्त भूतादिक जितने भी प्राणी इस संसार में है देवी देवता जो भी संसार में है मनुष्य जितनी भी योनियां हैं सबको भगवान का स्वरूप मानकर सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। आज मैं आपके समस्त नवम स्कंद से श्री रामचंद्र भगवान के जन्म की कथा को रखूंगा। आपके नौवां स्कंद में आती है भगवान राम की, क्योंकि भागवत कथा में भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा है तो संक्षेप में राम का वर्णन आया है थोड़ा सा और ज्यादा विस्तार से भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी गई है। लेकिन भगवान राम का एक पूरा प्रकरण लिखा गया है तो उसको भी भागवत कथा के अंतर्गत हम 24 अवतारों की पूरी कथा कहनी होती है। 24 अवतारों में भगवान रामचंद्र भी हैं और उनके अवतार की कथा
हूं, कृपया ध्यान से सुने, सभी ध्यान लगाकर। भगीरथ के वंश में आगे चलकर राजा खटवांग हुए। खटवांग इतने पराक्रमी थे कि एक बारी देवताओं की प्रार्थना करने पर वो दैत्यों के साथ युद्ध में उनकी सहायता के लिए चले गए, और उनके जीवन में युद्ध प्राप्ति जब हो गई तो उनको पता चला कि उनकी आयु जो है मात्र 2 घड़ी रह गई है। देखिए भक्तों, इसमें भी भागवत में बड़ी बड़ी शिक्षाप्रद बातें लिखी गई हैं। अब खटवांग जी की उम्र मात्र 2 घड़ी रह गई है। उन 2 घड़ी में ही उन्होंने भगवान का सुमरण करके उनके दर्शन प्राप्त करे और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर ली। लोग सैकड़ों सैकड़ों युगों तक तपस्या करते हैं, हजारों युगों तक अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और भगवान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन खटवांग के पास कितना समय था? 2 घड़ी का। लेकिन 2 घड़ी में ही उन्होंने पूरे मन से भगवान का स्मरण किया और उनको प्राप्त कर लिया। देखिए मेरे राधा माधव की कितनी कृपा है, मेरे भगवान की कितनी कृपा है कि अब भक्त के ऊपर अगर मेहरबान हो जाए तो 2 घड़ी में ही मेहरबानी कर दें, और ऐसी ही मेहरबानी उन्होंने खटवांग के ऊपर करी। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। ये भगवान राम की वंशावली चली आ रही है कि अज के पुत्र दशरथ हुए, और महाराज दशरथ की जब कोई संतान नहीं थी तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति माता ने एक दिन चिंता जाहिर करी कि राजा तो दशरथ जी जो तो हैं राजकाज में व्यस्त रहते हैं, हमेशा वो जन कल्याण के लिए लगे हुए हैं, उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं है, काफी अवस्था उनकी बीत चुकी है, लेकिन उनको अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो वशिष्ठ मुनि जी से वो मंत्रणा कर रही है अपने पतिदेव से कि ये कैसे इनका समाधान निकलेगा, इनके मन में संतान की जिज्ञासा कैसे जगाई जाए। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैंने तो कई बारी राजा को ध्यान दिलाया है, लेकिन राजा जो है इतने लोक कल्याण में लगे हुए हैं, इतने कार्य उनके पास हैं कि संतान उत्पत्ति की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। और अरुंधति माता, देखिए जो हमारे ऋषि हैं उनके साथ साथ हमारी माताओं का भी बड़ा योगदान रहा है बड़े बड़े कार्यों को करने में। तो देखिए भगवान के राम के जन्म में अरुंधति माता का भी यहाँ पे प्रकरण आ रहा है कि अरुंधति माता ये चाह रही है कि दशरथ के यहाँ संतान हो, और वो इसके लिए वशिष्ठ मुनि को कहती है कि ठीक है, कल मैं राज्यसभा में आकर दशरथ महाराज के मन में ये भावना प्रेरित करूंगी कि वो संतान उत्पत्ति की तरफ उनका ध्यान जाए। तो अगले दिन अरुंधति माता जो है दरबार में पहुंच जाती हैं अपने बेटे को लेके, और अपने बेटे को लेके जब वो उनके पास जाती हैं तो वो अपने बच्चे को जो है चींटी काट देती हैं। चींटी जब काटती हैं तो बच्चा रोने लगता है, दशरथ महाराज का ध्यान बच्चे की तरफ जाता है। फिर वो कुछ और बात करने लगते हैं उन राजकाज की, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन थोड़ी देर में अरुंधति माता फिर दोबारा उसको चूटी काट देती है। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि माता, ये बालक बार बार क्यों रो रहा है? तो अरुंधति माता कहती हैं कि ये बालक ये मुझसे ये कह रहा है कि मेरे पिताजी वशिष्ठ मुनि तो कुल पुरोहित हैं, लेकिन इनके दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं। अब देखिए एक मर्म पर चोट किया अरुंधति माता ने कि आपके कोई पुत्र नहीं है, लेकिन किस ढंग से किया? दूसरे ढंग से उसको प्रस्तुत किया कि ये बच्चा जो है, बच्चे को आड़ बनाकर उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। बात को सामने रखने के बहुत सारे ढंग है, अब हम किस तरीके से अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं ये है। तो अरुंधति माता ने दशरथ के मन में ये इच्छा जगा दी कि पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। अब दशरथ महाराज ने सभी को बोला, महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं है, मैं किसकी पुरोहिता करूंगा? एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोर सुत नाही। अब भूपति के मन में गिलानी हो गई कि मेरे कोई सुत नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ के पास आए, चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसी मेरे घर में भी संतान हो, मेरे भी कोई बालक उत्पन्न हो, ऐसी कृपा चाहिए। तो ऋषि ने कहा, महाराज धीरज धारण कीजिए, आपकी चौथी अवस्था आ गई है, आपके 4 पुत्र होंगे, लेकिन इसके लिए हमें यज्ञ कराना पड़ेगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। और ये यज्ञ करने में उस समय एक ही ऋषि सक्षम थे, जो कि थे ऋषि श्रृंगी ऋषि। अब श्रृंगी ऋषि के पास राजन ने अपने दूत भेजे
और अपने प्रतिनिधियों को भेजा, उनसे प्रार्थना करी कि महाराज आप आइए और हमारे यहाँ आकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। श्रृंगी ऋषि जी आए, उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ किया और यज्ञ के जो फल था उसमें से चरु उन्होंने अलग किया। यज्ञ प्रसाद को चरु कहते हैं। तो वो चरु जो है उन्होंने तीनों रानी लिया, सुमित्रा और कैकेयी को, लेकिन सुमित्रा के हिस्से का जो भाग था उसको कौवा लेके उड़ गया और बाज ने उसको ले लिया। चरु से दिव्य सुगंध आ रही थी। उस चरु को जाके उन्होंने जहां माता अंजना बैठी थी उनके मुख में डाल दिया, जिससे माता अंजना के गर्भ से अंजनी नंदन हनुमान का जन्म हुआ। जब चरु चला गया तो सुमित्रा बहुत दुखी हुई, तो कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा सुमित्रा जी को दिया, अपने चरु का एक एक भाग। तो सुमित्रा ने कहा कि जो भी मेरे संतान होगी वो तुम दोनों के पुत्रों की। अब समय आने पर धीरे धीरे समय बीता, पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त हो गया और समय आने पर क्या हुआ, जब ग्रह नक्षत्र तिथि सब अनुकूल हो गए, सुंदर वसंत ऋतु थी, चैत्र का महीना था, नौमी तिथि आई। नौ का जो अंक है वो पूर्णांक है। हम 1 से शुरू करते हैं और 9 तक आते हैं, तो 9 का अंक पूर्णांक माना जाता है। उसके बाद फिर 10 आ जाता है, जिसमें 1 और 0 दोबारा रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसी नौमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर ठीक 12 बजे, देखिए अब कितनी विलक्षण बात है कि भगवान राम आ रहे हैं ठीक दिन में 12 बजे और भगवान कृष्ण आ रहे हैं रात के 12 बजे। देखिए मेरे नारायण की लीला, एक अवतार दिन के 12 बजे और एक अवतार रात के 12 बजे। 2 दिन के बाद जो जन्माष्टमी है उसमें भगवान रात के 12 बजे आएंगे, लेकिन इसमें कब आए भगवान रामचंद्र जी, इस अवतार में दिन के 12 बजे भगवान श्री राम कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। देखिए भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, कभी पैदा नहीं होते, इसलिए भगवान के लिए कहा गया कि वो प्रकट हुए। जो हम स्तुति भी गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान प्रकट हुए, अपने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए उनके आगे और बोलिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने आकर खड़े हो गए। माता कौशल्या ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करी और कौन सा भजन गाया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम का अद्भुत स्वरूप था। कौशल्या माता के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने प्रार्थना करी। चारों भुजाओं में भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं और गले में वनमाला शोभायमान हो रही। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि। बहुत लंबी स्तुति है, लेकिन संक्षेप में यहाँ पर लिखी हुई है कि यह चरित जो गावहि, जन्म के कथा को जो गाएगा, जो सुनाएगा, वो हरि के पद को पाएगा। देखिए हम कथा कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, तो हमारा क्या भाव है कि हे प्रभु हमें आपके दर्शन हो, हम भी अन्य भक्तों की तरह आपके चरणों के दर्शन कर सके, चरणों में आ सके, आपकी शरण में आ सके। इसी भाव के साथ हम धीरे धीरे कथा सुनते और सुनाते हैं। तो इस चरित्र का जो गान करता है उसे भगवान श्री हरि के पद, भक्तों ने कहा कि हमें भगवान का पद नहीं, उनका स्थान नहीं चाहिए गोस्वामी जी के लिए। इसलिए तो देखिए वो कहते हैं जो चरित्र जो गावई हरिपद पावई, इस चरित्र का जो गान करता है भगवान श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। ज्ञानियों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, भक्तों को विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। के भगवान ने है विप्र ब्राह्मणों के लिए, धेनु गाय की, सुर संत देवताओं और संतों के हित के लिए अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तन, भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, अपनी इच्छा से अवतार धारण करते हैं। तनु माया गुण गोपाल, उनका गुण गोपाल के गुण को कोई नहीं गा सकता। ब्राह्मण गाय देवता और संतों के लिए भगवान श्री राम ने मनुष्य का अवतार धारण किया है। माता कौशल्या ने 4 भुजाधारी भगवान श्री राम को देखा तो कहा प्रभु आप बालक बन के आइए, क्योंकि मैंने आपकी जो पिछले जन्मों में तपस्या की है उसमें आपको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कहा था। अगर आप इस चतुर्भुज रूप में आएंगे तो मेरे को वो सुख नहीं मिलेगा जितना लालन पालन मैं आपसे लाड लड़ाना चाहती हूँ,
वो अगर आप मेरे पुत्र के रूप में आएंगे तो आप जो है ये त्याग कर बच्चे का रूप धारण कीजिए। बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि आप मेरे सामने आके इस तरह चतुर्भुज रूप में आ गए हैं, तो आप कृपया, वो प्रार्थना कर रही हैं, बच्चे के रूप में आइए, इसलिए छोटे है हो जाइए। भगवान ने छोटा रूप धारण किया। माता कौशल्या ने कहा कि बच्चों के 2 हाथ होते हैं, तो आप अपने 2 हाथ धारण कीजिए, इन 4 हाथों को छुपा लीजिए। तो भगवान ने माता की ये इच्छा भी पूरी करी और 2 भुजाएं कम हो गई। माता कौशल्या ने कहा कि तो उत्पन्न होते ही रोता है, भगवान तो लीला कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से अवतार ले रहे हैं, तो वो रोए नहीं। तो माता कह रही है आप रोइए ताकि मैं आपको चुप कराऊं, आपको लोरी सुनाऊं, आपको गा के सुनाऊं और उसका भी मुझे सुख प्राप्त हो। तो भगवान तुरंत रोने लगते हैं। जब प्रभु रोने लगे, कौशल्या माता ने कहा प्रभु आपके भक्त आपको रो रो कर पुकारते हैं, तो आप भी आज रो रो कर पुकारो, आज आप भी रो। आपके भक्त, जो भक्त होता है भगवान का, वो रो रो के भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान आइए, आइए, आइए। तब कहीं जाकर भगवान उसको दर्शन देते हैं अपने कि भाई ठीक है भाई, अब ज्यादा मत रो, मैं आ गया यहाँ पे। तो इसी प्रकार से माता कह रही है कि आज आप भी रोइए, सुंदर लीला कीजिए। तो भगवान ने रोना आरंभ किया तो अयोध्या में ढिंढोरा पिट गया। अयोध्या वासी को पता चल गया कि आज जो है अवतार हो गया है। जब दशरथ ने सुना कि कौशल्या, केकई और सुमित्रा के यहाँ भी 4-4 पुत्रों का जन्म हो, तो दशरथ जो है फूले नहीं। चौथी अवस्था आ गई है, और चौथी अवस्था में अगर किसी को संतान की उत्पत्ति हो तो आप समझिए कि उसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। धन के भंडार खोल दिए उन्होंने, दान पुण्य होने लगा, वासी आ गए, राजा को बधाइयां देने लगे। दशरथ जी खुश हो गए, उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया, उनको दान किया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनको दान देना आरंभ किया। मुक्त कंठ से उन्होंने सबको बुला बुला के उनका धन्यवाद किया, और सारे ऋषि मुनियों वासियों में उन्होंने भंडारे खोल दिए, चारों तरफ बधाइयां बनने लगी, मंगल गान होने लगे। सब देवी देवता भी भगवान राम को पैदा हुआ जानकर वहां आकर उनके दर्शनों के लिए इकट्ठे होने लगे। तो इस प्रकार से ये अद्भुत लीला होने लगी। 1 महीना सारी अयोध्या में मंगल गान होने लग गया, और 1 महीने तक होता रहा। 1 महीने तक ये मंगल गान चलता रहा। जब चारों कुमार बड़े हो गए तो वशिष्ठ मुनि से उनका नामकरण संस्कार कराया गया। तो नामकरण संस्कार जिसके जी ने, जो कुलगुरु थे भगवान राम के, उन्होंने उनके नाम रखे। कैसे रखे? जो मुख राशि करते त्रिलोक सुख धामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। देखिए कितना सुंदर कहा है कि जो आनंद के समुद्र और सुख के राशि हैं, जिनके एक कण में तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो सुख के भवन और संपत्ति हैं, उन कौशल्या के जो सारे संसार को विश्राम दे रहे हैं, उनका नाम राम है। तो विश्व, अब दूसरे पुत्र का नाम रखा गया, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कि जो विश्व का भरण भरत होगा, केकई के पुत्र का नाम भरण पोषण करने वाले हैं। अब अगले सुमित्रा के पुत्र 2 हुए थे, उनका नाम का करण का नंबर आया। जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कि जिनका सुमरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उस सुमित्रा के छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न रखा उनका नाम। और अब आगे भगवान लक्ष्मण, शेष अवतार भगवान लक्ष्मण के नाम का नामकरण कैसे हुआ, उनके नाम क्या सुनिए। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उधार। कि शुभ लक्षणों के धाम भगवान श्री राम के प्यारे और संपूर्ण जगत के आधार शेषनाग जी ने इस पृथ्वी को फन के ऊपर धारण कर रखा है। संपूर्ण जगत के आधार है भगवान शेषनाग, उनका नाम वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। शुभ लक्षणों के कारण उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। जब ये कुछ बड़े हुए तो इनका उपनयन संस्कार हुआ, और गुरु विशिष्ट के यहाँ विद्या अध्ययन करने लगे। गुरु ग्रह कर आई, अल्पकाल सब विद्या पाई।
कि भगवान ने अल्प काल में ही सारी विद्याएं पढ़ ली। भगवान तो लीला कर रहे हैं, भगवान को सारी विद्याएं पहले से ही आती। भगवान है लेकिन मनुष्य रूप में आए हैं, मर्यादा मर्यादाओं का ध्यान रखा भगवान राम ने, इसलिए उनका नाम था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है अल्प काल में ही सारी विद्याओं को पा गए और प्रातः काल माता पिता गुरु ना वही माता कि भगवान राम का क्या नियम था, प्रातः काल उठ के माता पिता और गुरु को रोज माथा नवाता। आप लोगों को बताया था कि इस धरती के ऊपर 3 जीवित देवता हैं, माता पिता और गुरु। इनका हमें सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अन्य देवी देवता तो हमें होते हैं, लेकिन ये तो हमें स्वयं भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। कौन? माता पिता और गुरु। और वही भगवान रघुनाथ राम उसी का संदेश देने के लिए रोज सुबह उठ के अपने माता पिता और गुरु को माथा नवाते हैं। देखिए, भगवान भी जब आते हैं तो वो सभी, कोई ऐसा काम ना हो जाए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस संसार में, मैं जिस जगत का पिता हूँ, मैं इस जगत को बनाने वाला हूँ, मेरे योग्य नहीं है, लेकिन मनुष्य रूप में आता हूँ, क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करूं तो सब जो प्रजा है मेरा अनुकरण करेगी कि भगवान ने काम नहीं किया, हम भी काम नहीं करेंगे। तो मैं जनता को बिगाड़ने वाला सिद्ध होऊंगा, जनता को गलत संदेश जाएगा। इसलिए जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो पूरे दम से, पूरे खम से, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं वैसी वो मेहनत करते हैं। पूरा संघर्ष उनके जीवन में होता है। किसी भी अवतार को जब भगवान के आप देखेंगे तो उन्होंने इस जीवन में कोई सुख बैठ के आराम से अपने अवतार रूप में आराम से मंगाई नहीं कोई चीजें की सिद्धियों, घर बैठे आराम से भगवान का काम हो गया, नहीं। भगवान राम ने भी 14 साल तक वन वन में जाकर सब राक्षसों का सफाया किया और 14 साल के वनवास संघर्ष के बाद तब जाकर अयोध्या में आकर सिंहासन के ऊपर बैठे। ऐसी भगवान कृष्ण ने समय समय पर शत्रुओं से लोहा लेते हुए, दुष्ट राक्षसों का, आतताइयों का विनाश करते हुए, यहाँ तक कि भगवान को अपनी जो है मथुरा से अपने राज्य को द्वारका में ले जाना पड़ा। जब इतने ज्यादा आक्रमण मथुरा पे होने लगे तो उन्होंने द्वारका में अपना अलग घर बनाना पड़ा। तो भगवान कृष्ण और भगवान राम भी संघर्ष करते हुए देखेंगे, मर्यादा का आदर स्थापित करते हुए देखेंगे। इसलिए हम सबको भरपूर, जब भगवान ने अवसर दिया, मेरे नारायण ने हमें मानव जन्म दिया, तो हमें लोक कल्याण भरपूर प्रयासरत रहना चाहिए और ऐसा कि जिसके करने से समाज के सामने हमारा गलत संदेश जाए, हमेशा समाज को अच्छा संदेश दे, अच्छी कृपा करें। तो भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर भी होगी और सभी लोगों के ऊपर होगी। अब भगवान श्री राम प्रातः काल उठते, माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते और नगर का काम देखते। अब उन्हीं के राज्य के समीप विश्वामित्र मुनि जो है, गुरु विश्वामित्र जी, जैसे वशिष्ठ मुनि एक उनके कुल गुरु थे, वैसे विश्वामित्र जी भी उस समय के वशिष्ठ मुनि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करके इस संसार का कल्याण किया। उसी प्रकार से विश्वामित्र भगवान ने गायत्री मंत्र का कल्याण किया। एक विशिष्ट है, ऋषियों में विशिष्ट के कारण उनका नाम वशिष्ठ पड़ा, मित्र होने के कारण उनका नाम विश्वामित्र पड़ा। जो विश्व का कल्याण के लिए कामना करे, जो विश्व के कल्याण की चिंता करे, वो विश्व के मित्र ऐसे विश्वामित्र ऋषि थे जो बड़े तेजस्वी। उनका यज्ञ जब होता था तो वो यज्ञ में असुर लोग जो है मांस के टुकड़े फेंक देते थे, उनके यज्ञ को खंडित कर देते थे। तो विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया, उन्होंने देखा कि दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम आ चुके हैं, तो वो पहुंच गए दरबार में कि अब इनकी विद्या और पढ़ानी है। जैसे हम शुरू में कॉलेज में जाते हैं, शुरू में स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो हम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं। उसी प्रकार से उनकी बेसिक शिक्षा वशिष्ठ मुनि ने पूरी कर दी। अब एक और शिक्षा देने के लिए विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए राजा दशरथ बहाने से उनको मांग रहे हैं कि भाई मेरे दशरथ के यहाँ आकर बोले कि राजन, उन्होंने विश्वामित्र का स्वागत सत्कार किया और कहा कि प्रभु, आपका आगमन किस कारण से हुआ? आपको आज्ञा करने में देर लगेगी, किंतु
कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, आज्ञा कीजिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चिर वध में होव सनाथा, कि अनुज के समेत, लक्ष्मण के सहित मुझे राम दे दीजिए, इन राक्षसों का वध करवा दूंगा। सब तब सब सुनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। अब दशरथ जी पिता पुत्र मोह में इतने तल्लीन थे कि वो राम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि राम जो है मेरे प्राण की तरह है, मैं इनको आपको नहीं दे सकता, मैं चलता हूं आपके साथ, अपनी सेना लेके चलता हूं, उनको मैं दैत्यों का, उनको जो डालने के लिए, उनका मैं मुकाबला करूंगा। तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे आप नहीं चाहिए, आपके दोनों बालक चाहिए, यदि देना